से बच्चों, आपकी किताब के पहले पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था, जिनमें से पहला श्लोक मैंने आपको संस्कृत व्याख्या भी उसकी मैंने करके दिखाई थी आपको, और हिंदी व्याख्या भी आपको मैंने उसको करके बताई है आपको। बाकी के 3 श्लोक की आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में व्याख्या स्वयं करनी है। अब हम देखेंगे इसके पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न देख लें, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। तो भगवती, वागीश्वरी और सुरभारती ये तीनों संबोधन पद हैं। इनमें से मानस हंस जो शब्द है वो संबोधन पद नहीं है, तो मानस हंस पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में कितने संबोधन पद हैं? तो कितने हैं? 10। छोटी ई वाले पर विकल्प पर हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3, अस्याम गीतायाम कस्याः वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है? तो वाग्देव्याः, वाग्देवी सरस्वती की वंदना की गई है। ए पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, वाक प्लस ईश्वरी। यह विकल्प बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने के बाद हम देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्याः गीते रचयिता को अस्ति। इस गीत की रचयिता कौन है? तो जय जय हे भगवती सुरभारती इत्यस्याः गीते रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य है अस्ति। प्रश्न नंबर 2, कति काव्य रसाः सन्ति केषाञ्चन त्रयाणां रसानां नामानि लिखन्तु। उत्तर देखिए, नव काव्य रसाः सन्ति, काव्य के 9 रस हैं और उनमें से केषाञ्चन श्रृंगार है, हास्यम करुण है। उनमें से कुछ है श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। प्रश्न नंबर 3, मानस हंस है इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस शब्द के 2 अर्थ आपको बताने हैं। तो उत्तर देखिए, मानस पहला है, मानस शब्द का सरोवरस्थे हंसे, सरोवर में स्थित हंस। दूसरा है मम मनोरूपिणी हंसे च, और दूसरा अर्थ है मेरे मन रूपी हंस। प्रश्न नंबर 4 है, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखन्तु। सित पंकजम इस शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखिए, पहला है श्वेत कमलम, दूसरा है पुंडरीकम और तीसरा है सित पंकजम। बाकी के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।